चैप्टर 5 के जो नोट्स हैं वो देखते हैं हम एमसीक्यूज के। पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क का एक फॉर्मूला याद है क्या था? डेल्टा एल अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा ऑप्शन है ये? ए। टू फोर्सेस विच फॉर्म अ कपल, दो फोर्सेस जो कपल बनाती हैं वो क्या होती हैं? कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल फोर्स, क्या हम उन दोनों की जगह एक फोर्स लगा दें? एक फोर्स लगाएंगे फिर तो वो कपल नहीं बनेगा, वो बॉडी को फिर रोटेट नहीं करवाएंगे दोनों मिलके। कैन नॉट बी रिप्लेस बाय सिंगल फोर्स। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, पैरेलल नहीं, कैन नॉट बी रिप्लेस, उनको हम एक फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, वरना तो वो कपल ही नहीं रहेगा। बी ऑप्शन। थर्ड में कहता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स का और पोजीशन वेक्टर का। तो टॉर्क की डायमेंशन हमेशा क्या होगी? उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगी, पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। ये था ना टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर के भी परपेंडिकुलर होगा, एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिया हुआ है? सी में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों को होगी, यहां सिर्फ फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। 4 में कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस था। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे, डबल का स्क्वायर क्या होगा? 4 टाइम्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 4 टाइम्स होगा तो ये भी बोलो ना मर्दों की तरह यार, डी आंसर हो गया, डी ऑप्शन है इसका। 5th, इन रोटेशन मोशन द एनालॉग ऑफ फोर्स एफ बराबर होता है एम में, तो टॉर्क किसके बराबर था? आई अल्फा। लीनियर मोशन में फोर्स, एंगुलर मोशन में टॉर्क। एनालॉग का मतलब होता है सिमिलर जो काम करते हैं। ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ये एंगुलर, या मास या मोमेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। तो फोर्स का एनालॉग क्या है? फोर्स का एनालॉग क्या है? टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क आपको दिया हुआ ऑप्शन सी में, सी में। एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक। सिक्स, इफ द डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज रिवर्स्ड, वही टॉर्क की बात कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अभी हम पढ़ भी लेंगे दोबारा, चैप्टर 2 दोबारा हमने शुरू कर दिए। देखिए अगर ये एफ है, ये आर है और ये एफ है, तो आपने आर से एफ जाना है, तो डायरेक्शन क्या होगी? आउट। अगर आप एफ की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो एफ की डायरेक्शन चेंज करने से एफ किधर आ जाएगा? इधर। अब आप आर से एफ यूँ जाओगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनटू। तो जब आप दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, आर एफ साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम एंड डायरेक्शन रिवर्स इज डी ऑप्शन। मोमेंट आर्म ऑफ कपल, मोमेंट आर्म कपल का क्या था? मोमेंट आर्म हमेशा क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो स्मॉलेस्ट ऑप्शन है आप। इसके बाद कौन सी क्लास होती है? अभी तो नमाज फिर बाद में पढ़ लिया करो।
मैं भी तो पढ़ता हूँ नमाज। भाई किसने कहा नहीं होता? 7:25 तक होती है मगरिब भाई, असर 7:25 में मगरिब स्टार्ट होती है। 8 एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या था? आई ओमेगा, सही है? कौन सा ऑप्शन है? बी। फॉर्मूला है सिंपली 9 इफ द मोमेंट आर्म इज 0 देन द टॉर्क। मोमेंट आर्म आर साइन थीटा होता था, अगर आर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम खोल के क्या कह सकते हैं? एफ आर, ये आर साइन थीटा को हम कहते थे मोमेंट आर्म, अगर ये 0 हो गया तो टॉर्क पूरा क्या हो गया? 0। ठीक है ओ भाई, ठीक है जी, बोले बोले। 10 एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एम वी आर साइन थीटा, वो तो एंगल यूनिट में काम नहीं आता। मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, आर मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। एग्जाम्पल ऑफ मोशन हैविंग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल कौन सी है? ए में कहता है अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, सी व्हील ऑफ अ कार रोटेटिंग द एक्सिस, डी ऑल ऑफ देम। सारे रोटेट हो रहे हैं ना भाई। जब भी कोई चीज घूम रही होगी उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, तो तीनों ही घूम रहे हैं। A body is in rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या होता था? टॉर्क 0 होना चाहिए, तो सम ऑफ टॉर्क 0 होना चाहिए, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल रट्टा है। मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा नाम है, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी? अगेन एफ आर साइन थीटा को छोड़ दो, एफ की डायमेंशन बार बार हमने देखा एम एल टी माइनस 2, आर की डायमेंशन एल, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है? बी। When torque acting on a system is 0, which of the following is constant? टॉर्क 0 हो गया तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? L कांस्टेंट होगा। और फोर्स 0 हो जाती है फिर क्या कांस्टेंट होता है? टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया ना, तो अगर फोर्स 0 हो जाए फिर क्या कांस्टेंट होगा? लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना? और ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई टी 0 होगा। डेल्टा एल बराबर है 0 का क्या मतलब है? चेंज 0 का क्या मतलब है? वो चीज़ क्या है? कांस्टेंट। समझाया था मैंने, समझाया था? पता नहीं सर, अल्लाह की कसम पता नहीं है भाई। फिफ्टीन कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है। Sixteen, if a body is moving with a uniform velocity, then its angular momentum remains constant. बिल्कुल सही। ठीक है? देखो सर्कल में ये फॉर्मूला बन जाता था, साइन गायब हो जाता था। एम मास है बॉडी का, सर्कल का रेडियस भी क्या है? फिक्स। अब वी भी अगर चेंज नहीं हो रहा तो एल चेंज, एल तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। आर सर्कल का रेडियस,
आप एक सर्कल में घुमा रहे तो आर चेंज नहीं हो रहा, बॉडी जो घूम रही है उसका मास भी फिर चेंज, और वी भी चेंज नहीं हो रहा, तो सारी चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट। 17 द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगेन एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, v की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ v की जगह क्या पुट करेंगे यार, आर ओमेगा ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। सोल्विंग का ऑप्शन था सी। इन अ कपल द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कपल क्या होता था, एक फोर्स ऊपर लग रही है, दूसरी डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर। पीछे देख के जवाब नहीं बताओ, सोच के बताओ, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। A paratrooper falling towards the earth is in a state of equilibrium because, पैराट्रूपर कहते हैं जो पैराशूट से नीचे उतर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, पैराट्रूपर। तो नॉर्मली बाज लोग तो फन के लिए, करतब दिखाने के लिए ऊपर से नीचे उतरते हैं, जैसे 23 मार्च पे भी होता है कभी कभी, लेकिन बाज लोग मजबूरी में उतरते हैं, खासकर जहाज़ के पायलट, जब उनको लगता है कि जहाज़ में गड़बड़ आ गई है, उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो उनके पास एक बटन लगा, तो वो बटन दबाते हैं तो उनकी सीट उनको बाहर फेंक देती है, जहाज़ की छत खुल जाती है, समझिए एक स्प्रिंग उनको उछाल के बाहर फेंक देता है। फिर उछलने के बाद उनको अपना पैराशूट खोलना होता है। अगर वो जहाज़ ज़मीन के ऑलरेडी बहुत करीब है तो फिर पैराशूट खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर बचने के चांसेस सूरत में भी कम ही होते हैं। लेकिन पायलट की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, नॉर्मली आप देखें अक्सर पायलट भी जहाज़ के साथ क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसकी वजह ये, वो आबादी को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको पता है जहाज़ अब मेरे काबू में नहीं है, जहाज़ ने गिरना ही गिरना है, लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है किसी न किसी तरह जहाज़ को मैं आबादी से दूर ले जाऊं। जब उसको यकीन हो जाता है कि आबादी से दूर चला गया और अब अगर जहाज़ गिरेगा तो आबादी में, फिर वो ख़ुद को निकाल लेता है, वरना वो ख़ुद को नहीं निकालता। मैक्सिमम जहाज़ कम से कम डैमेज होता है। तो बहरहाल इसी तरह बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं लोगों को बचाते हुए, लेकिन अगर इससे पहले उसको चांस मिल जाता है तो वो ख़ुद को बचा लेता है। ये मुश्किल काम है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देना कोई आसान काम नहीं है। 19 तो पैराट्रूपर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, क्यों, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर उसका पैराशूट नहीं खुलेगा फिर वो फ्री फॉल बॉडी होगी, फिर उसका एक्सेलरेशन मुसलसल क्या होगा, बढ़ता रहेगा, फिर तो वो ज़मीन से टकरा के चकना चूर हो जाएगा। पैराशूट क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बनाता है। कैसे, ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है, उस पर ऊपर से क्या चीज़ एक्ट कर रही है, एयर क्या एक्ट कर रही है, तो एयर ग्रेविटी, एयर और ग्रेविटी जब बराबर हो जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें, डी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस बाय एयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव एनी, इक्विलिब्रियम में जो ऑप्शन ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके पास नहीं हो सकती। क्या चीज़ नहीं हो सकती, मे का मतलब होता है पक्की बात नहीं है, हो भी सकती है और हो नहीं भी सकती। पहली बात कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही हो तो वो कंफर्म इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, वो तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। बी, उसमें एक्सेलरेशन है, अगेन एक्सेलरेशन का मतलब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। डी में टॉर्क है, इसका मतलब भी इक्विलिब्रियम में नहीं। सी में वेलोसिटी भी मैंने बता दिया, अगर वेलोसिटी है तो भी वो इक्विलिब्रियम में होगा, और वेलोसिटी नहीं है तो कंफर्म इक्विलिब्रियम में। तो वेलोसिटी हो भी सकती है, वेलोसिटी हो नहीं भी सकती।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका प्रोडक्ट है? अभी कहीं आया था नहीं आया था? एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, बी ऑप्शन। चले ये उतार लें, उतारना है जल्दी से। If the mass of a body is closely distributed, its moment of inertia, अभी हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट का मैंने आपको अगर एग्जांपल याद हो, ये अगर हम हाथ फैला लें तो इसका मतलब है हमारा मास जो है वो क्लोजली नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, लार्जली समझे डिस्ट्रीब्यूट है। हाथ मिला लिए तो ये क्लोजली हो गया। जब हाथ फैले में आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाथ मिलाए में तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आपने क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया खुद को तो आर कम हो जाएगा, जब आर कम हो जाएगा तो आई भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डिक्रीज इज ऑप्शन बी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क, अभी देखा था हमने। एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स फॉर डिफाइनिंग टॉर्क इज, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं आप एंगल हमेशा 180 से कम लेते हैं। 180 से टॉर्क डॉट प्रोडक्ट था ना, इन अ कपल द पोजीशन वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम, ये तो डेरिवेशन अगर आपको याद हो, पोजीशन वेक्टर हम लेते थे फ्रॉम माइनस एफ टू पॉजिटिव एफ। एवरी पार्ट ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी हैज द सेम, अगर एक बॉडी रोटेट हो रही होती है तो उसका हर पार्ट क्या होता है? ये भी अगेन मैंने समझाया था। अगर आप पंखे की पर की मिसाल ले लो या ये पेन ले लो या कुछ भी ले लो, ये अगर यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आ गया तो एंगल तो सेम है इस पूरे पेन के लिए या पंखे के पर के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ डिफरेंट पॉइंट लूँ, 0.1, 0.2, 0.3, तो इस पॉइंट ने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया, इसने उससे भी ज़्यादा, इसने उससे भी, तो लीनियर डिस्टेंस सेम नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। तो इसमें एक मिस्टेक है, इसमें दोनों दिए हुए हैं, सी और डी दोनों ठीक है, सही है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, या तो दो बोथ का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ बोथ नहीं है। 27 में कहता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। ठीक है, छठा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वही ऑप्शन डी। 28 अ डोर ओपनिंग क्लॉकवाइज हैज अ टॉर्क, ये दरवाजा है, ये अगर क्लॉकवाइज खुल रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में आप जब हाथ घुमाओगे तो आपका अंगूठा कहाँ आएगा? नीचे, अंगूठा कहाँ आएगा? नीचे, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। बी। Door of a room can be opened easily when the same force is applied at right angle to the door. डोर हम आसानी से खोल सकते हैं जब हम एक तो फोर्स राइट एंगल पे लगाएं और कहाँ लगाएं? जितनी दूर लगाएं, याद है?
ये पिवट होती है, ये जहाँ डोर जुड़ा हुआ है, ये तो पिवट है, हमने पढ़ा भी था, हैंडल दूर लगाते हैं ताकि दरवाज़ा आसानी से खुले, तो अवे फ्रॉम पिवट ऑप्शन है। अगला सवाल भी वही है, हैंडल ऑफ अ डोर इज केप्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म। आप दूर क्यों रखते हैं? मोमेंट आर्म बढ़ जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर। और आर क्या है कि मास कितना फैला हुआ है, तो मास और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज मास। Moment of inertia in rotational moment is analogous to, moment of inertia भी मैंने आपको समझाया भी था, F is equals to m में torque is equal to I ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे मिल रहा है? मास से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके मिल रहा है? मास के। ऑप्शन सी। 33 मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, क्यों? क्योंकि वो आर क्रॉस एफ है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है आर क्रॉस पी। ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम ना यार, डेफिनेशन थी आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। Moment of force is torque, moment of linear momentum is angular momentum. Angular momentum changes from 5 joule to 10 joule second. Angular momentum 5 से 10 हो गया, तो चेंज क्या हुआ? 10 माइनस 5, और टाइम उसने लिया 2 सेकेंड। तो अभी हमने पढ़ा था टॉर्क इज डेल्टा एल अपॉन टी, 5 अपॉन 2, 2.5, ऑप्शन बी। 35 अ डाइवर चेंजेस डैश बाय चेंजिंग इस कॉन्फ़िगरेशन। एक डाइवर क्या चेंज करता है जब वो अपने हाथ वगैरह खोल फैला लेता है? एंगुलर है, वही कर रहे हो ना, पीछे देख के बता रहा हूँ, गलत दिया हुआ है आंसर। एक्चुअली कह रहे हो सोच के बताओ, अक्ल बड़ी के भैंस भैंस। ये फॉर्मूला हमारे पास एल इजिकल टू आई ओमेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? ओमेगा किसके बराबर हो गया? एल अपॉन आई। अब अगर एल कांस्टेंट है तो आई चेंज करने से क्या चेंज होगा? ओमेगा। सही है। जब आप अपने बॉडी की कन्फिग्रेशन चेंज करते हैं तो आप आई चेंज करते हैं, आई चेंज करने से ओमेगा चेंज होता है, एल चेंज। तो ये पीछे आंसर गलत है, उसको भी ठीक कर लें। इसका ऑप्शन बी है आंसर, एंगुलर वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। एम के मतलब मास ही है, वी एल टी माइनस 1, आर का मतलब एल, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए। कल आपका टेस्ट है इसका, ठीक है।